वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपकी संस्कृत की भी बुक आ चुकी है। 6th क्लास की, नाम है दीपकम प्रथमः भाग, यानी कि दीपक नाम से आपकी जो बुक रहेगी 6th, 7th, 8th क्लास में आपकी दीपकम के नाम से ही रहेगी संस्कृत की बुक। और फिलहाल के लिए षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, ये आपकी बुक को एक तरह से 6ठी क्लास की संस्कृत की बुक है, इसको नाम दिया गया है दीपकम। बेटा इसका आप देखिए कवर पेज देख लीजिए। इसमें एक व्यक्ति है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, लड़की है दीपक जला रही है, मोर दिखाया गया है, बच्चे बुक लेकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक दिव्यांग बच्चा है, देखिए यहाँ पर वो भी खुश होकर के चीजों को देख रहा है ना। पेड़ दिखाए गए हैं, साथ में पक्षी दिखाए गए हैं। ये आपका स्क्रीन मैंने आपको दिखाया है, जो ये आपकी बुक का कवर पेज है बेटे। इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। आपकी नई बुक इस तरह की रहेगी बेटा। आपकी एनसीईआरटी की ये बुक है जो कि नई लॉन्च हुई है, दीपकम नाम से, प्रथम भाग, 6ठी क्लास के लिए। और आप सबने 6ठी क्लास में ही संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करना है बेटे। संस्कृत थोड़ा सा नया जरूर लगता है, थोड़ा सा शुरू में लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अगर आपको इसकी बहुत छोटी छोटी चीजें पहले से ही पता चल जाएं तो संस्कृत आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो हम संस्कृत के पाठ भी बेटा साथ साथ मिलकर के करेंगे। आपने अभी तक अगर बेटे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जब आप बुक लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको क्या चीज देखनी होगी, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या चेक करना है। आपकी बुक का नाम है दीपकम प्रथम भाग है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रथम संस्करण इसका आया है आपका जून 2024 में। और एक बात और बेटा मैं बिल्कुल क्लियर बार बार बता रही हूँ, कोई भी बच्चे कंफ्यूज ना हो। अपने भाई बहनों को बताएं, पेरेंट्स जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को बताएं, टीचर्स अपने बच्चों को कंसिस्टेंटली बताते रहें कि केवल इस बार 1st, 2nd, 3rd की बुक चेंज हुई है, 6 की बुक चेंज हुई है, बाकी का 7th, 8th, 9th की बुक सभी चेंज नहीं हुई है, 5th क्लास की बुक चेंज नहीं हुई है, 4th की चेंज नहीं हुई है, 11th, 12th की बुक्स भी चेंज नहीं हुई है। अगले साल 4th क्लास की बुक चेंज होंगी, 7th क्लास की बुक चेंज होंगी, 9th क्लास की बुक चेंज होंगी और 11th क्लास की बुक चेंज होगी। उससे अगले साल 5th क्लास की बुक चेंज होगी, 10th क्लास की बुक चेंज होगी, उसके बाद 11th क्लास की बुक चेंज होगी। इस तरीके से एक एक फिर 8th क्लास की बुक भी अगले से अगले साल चेंज होगी, यानी कि हमें 2026 तक सारी की सारी नई बुक्स मिल जाएंगी। एकदम से सारी बुक चेंज नहीं होंगी। कोई अगर आपको बहकाए कि नई किताबें ले लीजिए तो फिलहाल 6th क्लास और 3rd क्लास के लिए नई बुक्स आई हैं, बाकी क्लासेस के लिए आएंगी। अभी 1st, 2nd की बुक्स भी नई आ चुकी हैं, यानी कि कुल मिला के 1st, 2nd, 3rd और 6th क्लास की नई बुक्स आई हैं। इस बार 9th की नई बुक्स नहीं आई हैं और चेंज भी नहीं होने जा रही। तो जून 2024 की आपकी ये बुक है जो कि पब्लिश हुई है, एनसीईआरटी ने इसको पब्लिश किया है। देखिए लिखा हुआ आपको मिलेगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। कॉस्ट आपकी रहेगी बुक की 65 रुपए। साथ में इसको कवर वगैरह लगा करके जो पैसे लगते हैं उसके ऊपर के वो आपसे शॉपकीपर चार्ज करता है। तो ये आपकी बुक का फ्रंट पेज था। पूर्ववाक में आपको बुक का इंट्रोडक्शन दिया गया है पूरा का पूरा, ये बुक में क्या क्या पर्पस है बुक को लाने के, क्या क्या इससे आपसे उम्मीद कर रही है बुक को पढ़ने के बाद, ये सब बताया गया है। भूमिका में आपको बताया गया है कि कौन कौन लोग इसको बनाने के लिए इसमें साथ में शामिल थे। इसके बाद आपको राष्ट्रगान यहाँ पर दिया गया है। जैसे मल्हार थी उसके अंदर आपको मल्हार के बारे में बताया गया था, इस तरीके से यहाँ पर आपको राष्ट्रगान दिया गया है। पुस्तक निर्माण समिति का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसके बाद कार्तज्ञम, भाई कृतज्ञता ज्ञापन जिन लोगों ने हमें इस बुक को लिखने में मदद की उनको हम कृतज्ञ हैं उनके लिए। इसके बाद आपका राष्ट्रगीत इसमें शामिल किया गया है, जिसे आप वंदे मातरम जो कि आप स्कूलों में अपनी गाते हैं। हिंदी की बुक में बेटा इसका मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी पाठानुक्रमणिका, यानी कि पाठ जो आपके संस्कृत में रहेंगे उनके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला पाठ आपका रहेगा, जो आपके चैप्टर्स हैं टोटल आपकी बुक में वो कितने हैं पहले देख लीजिए। आपके टोटल चैप्टर है 15। इन 15 चैप्टर्स के नाम क्या क्या रहेंगे मैं आपको बता देती हूँ। और अधिकतर ऐसा होता है कि आधे चैप्टर्स एक बार आते हैं, आधे चैप्टर्स अगली बार आते हैं। तो अगर 15 चैप्टर हैं तो टीचर्स कोशिश करते हैं कि आधे, यानी कि आधे से एक प्लस है तो एक प्लस वाला जो है वो पहले टर्म में आएंगे। 8 चैप्टर आपके हो सकता है फर्स्ट टर्म में आए और बाद के 7 चैप्टर आपके सेकेंड टर्म में आए। तो चलिए हम देख लेते हैं एक नजर में इनको। सबसे पहले आपको वर्णमाला दी गई है।
वर्णमाला यानी कि अ अनार, आ से आम, ई से इमली वाली जो पूरी की पूरी वर्णमाला होती है वो आपको दी गई है वर्णमाला पढ़ने के लिए, क्योंकि संस्कृत में आपको वर्णमाला का ज्ञान जरूर होना चाहिए। कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पहला चैप्टर है आपका वयम वर्णमाला पठामः, हम वर्णमाला पढ़ते हैं। दूसरा है एषः का, एषा का, एतत् किम, ये क्या है, ये कौन है, ये दो कौन है, ये सब कौन है, ठीक है। अगला है अहम च त्वम च, मैं और तुम। अगला है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, जहाँ पर ये आधा षटकोण आ जाता है बेटा, वो भविष्य काल हो जाता है। आमतौर पर जब वर्ब के साथ आता है, क्रिया के साथ आता है, तो ये आपका हो जाएगा मैं सुबह उठूंगी या मैं सुबह उठूंगा। अगला प्रश्न आपका जो पाठ रहेगा वो रहेगा शूरा वयम धीरा वयम, हम शूर हैं, हम धीर हैं, यानी कि हम बहादुर हैं और हम धैर्य धारण करने वाले हैं, हमारे अंदर काफी पेशेंस भी है। अगला है सह एव महान चित्रकार, वो महान चित्रकार। अतिथि देवो भव, आपका जो अतिथि देवो भव तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि मेहमान हमारे यहाँ आए तो हमारे देवता के समान होते हैं। अगला है आपका बुद्धि सर्वार्थ साधिका, यानी कि बुद्धि जो है सभी अर्थों का साधक है, यानी कि बुद्धि से हम सारे के सारे कार्य कर सकते हैं। अगला पाठ है आपका यो जानाति सह पंडिता, यानी कि जो जानता है वह पंडित है। अगला है तुम आपणम गच्छ, यानी कि तुम बाजार जाओ। अगला है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, यानी कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न। अगला आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, रिपु कहते हैं दुश्मन को, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगला है संख्या गणना ननु सरला, संख्या गणना को, संख्या की गिनती को सरल बनाना। अगला प्रश्न है आपका अगला पाठ है आपका माधवस्य प्रियम अंगम, माधव का प्रिय अंग। और अगला प्रश्न है आपका वृक्षाः सत्पुरुषाः एवं, वृक्ष सत्पुरुष हैं, वृक्ष सत्पुरुष ही हैं। ये आपका टोटल बेटा सिलेबस है संस्कृत का, जिसमें से कम 8 पार्ट आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे, बाकी 7 पार्ट आपके सेकंड टर्म में आएंगे, मतलब कि मिड टर्म में और एनुअल में आपकी तरह से सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो पार्ट आपको आई थिंक के पाठों के नाम समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से पार्ट रहेंगे, इनको एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो से। बेटा तो चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेटा एक एक वीडियो करके मैं आपके एक एक लेसन के बना के चलूंगी। इसमें आप चाहें तो मैं वर्णमाला आपको बता सकती हूँ, जैसे कि स्वर है अ आ इ ई उ ओ री से ऋषि, और र दिया गया है ए ऐ ओ औ, ये आपके स्वर बताए गए हैं। व्यंजन है क ख ग घ ङ, च छ ज ह य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, या र ला व, श ष स ह। अनुस्वार है आपका अंग से अंगूर, और विसर्ग है अह खाली। इन सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पढ़ दिया तो बस इतना हो गया, इनको मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी। उसके बाद ही हम संस्कृत स्टार्ट करेंगे। संस्कृत से घबराने वाली कोई भी चीज नहीं है, बिल्कुल भी आपको डर लगने की बात नहीं है। और जब आप एक बार को आपको समझ में आने लग जाएगा तो संस्कृत आपको बहुत पसंद आने लग जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को संस्कृत पसंद भी आएगी और बहुत अच्छी तरह से समझ भी आएगी। तो इसको हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे बेटा। पहला वीडियो आपका इंट्रोडक्टरी होता है हर प्लेलिस्ट में, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको सिलेबस का परिचय दिया है, ये क्या क्या पार्ट रहेंगे, बुक कैसी है। अब आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे के लेसन्स को शेयर कर सकें और आपको हेल्प कर सकें बेटा। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।